कहते हैं ना कि जब हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। बिहार के सभी साथियों को अनु सर का प्यार भरा नमस्कार। और आज एक बात पर चर्चा कर लेते हैं कि समय कम है लेकिन फैसले बहुत लेने हैं। बिहार के सभी साथी इस बात पर विशेष ध्यान दें, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगला एस्टेट भी होगा। बिहार पीजीटी की वैकेंसीज भी आ गई। अगर अभी भी आप इधर उधर परेशान हैं और कोचिंग की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। इस समय आपके सामने अनुज शर्मा की ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपकी सिलेक्शन के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। तो अगर आपको पीजीटी में सेलेक्ट होना है, पीजीटी का कैंडिडेट कहलाना है और इजी सिलेक्शन लेना है तो फिर क्वेश्चंस के भंडार हमने ऑलरेडी इस अपने चैनल पर लगा रखे हैं। 1000 की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इतने क्वेश्चन तो एक बुकलेट लेने जाओगे गुरुजी तो उसमें भी कायदे से नहीं मिलेंगे। तो वो परफेक्ट क्वेश्चंस, हर कैटेगरी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए तो पहले सादर आपको नमन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये सलाह भी देता हूं कि जिंदगी में मौके बहुत कम आते हैं। जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि आप जो है वो इजी वे में सेलेक्ट हो जाए। वैकेंसीज भी कभी कभी बहुत लेट हो जाती हैं, लेकिन इस बार इतनी बम्पर वैकेंसीज बिहार में आई हैं तो बिहार की इन बम्पर वैकेंसीज में आपको अपनी अगर पोजीशन बनानी है, अपना अगर सिलेक्शन लेना है तो एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लेते हैं तो आप एक कई बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप यूं ही भटकते रहेंगे, कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रिपरेशन एक बेटर प्लेटफॉर्म पे करिए और बेटर तरीके से करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेस में दौड़ते सब हैं लेकिन जीतते कुछ ही हैं, और वही जीतते हैं जो सही तरीके से दौड़ते हैं। तो दौड़ना सब जानते हैं लेकिन सही तरीके से कौन दौड़ लेता है, इस बात का जो ज्ञान रखता है और वही सिलेक्टेड कैंडिडेट बन जाता है। तो बिहार की इन वैकेंसीज पर चूके नहीं, मौका अपना नहीं गवाइए, आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा सही रास्ता और सही तरीके की। कोशिश पूरी रहती है कि आपको बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाऊँ, बेटर क्वेश्चंस दे पाऊँ। तो अब इस समय आप नोट कर पा रहे हैं बिहार फेज 2 का जो जिन्होंने बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो अब पीजीटी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा www.aromachemistryclasses.com का, और यहाँ पर aromachemistryclasses.com पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहीं से ऐप तक पहुंच जाइए। अब आपको प्ले स्टोर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐप के लिंक पर जाइए और वहां से बिहार फेज 2 के नाम से एक सिलेबस चल रहा है। बहुत सारे बिहार के लोग यूज़ भी कर रहे हैं, करीब हमारे हिसाब से 50-50 के आसपास यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो दीपावली का ये मौका है। दीपावली में ऑफर भी लगा है, जो जनरल है उसका अमाउंट वो उसका रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो भी आपको ईजी वे में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी इधर उधर उंगलियां चला रहे हैं मोबाइल पर और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो फिर अब उदाहरण की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बिहार के सिलेक्टेड कैंडिडेट ही आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने आपको मैसेज भी कर दिया है, उन्होंने अपनी वीडियोस भी आप पर अपलोड कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आप उनकी बातों से संतुष्ट जरूर होंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज और भी बताऊंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर गाइडेंस में स्टडी और प्रॉपर डायरेक्शन में स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, पढ़ लेना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी चल रहा है कि सर क्या एनसीईआरटी का सिलेबस घट गया है या एनसीईआरटी का सिलेबस। मैं ये बताइए कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको एक प्रॉपर ज्ञान की एनसीईआरटी लिख देने से क्या सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा? एनसीईआरटी ने जो प्रॉपर एक सिलेबस बना रखा है वही सिलेबस, ये तो रिड्यूस्ड इसलिए किया गया है कैंडिडेट्स के लिए कि सिचुएशंस को देखते हुए जो माहौल चला था अभी कोरोना वाला, इससे पहले उसी में अमाउंट रिड्यूस किया गया। वही धीरे धीरे जेई ने भी घटा लिया, नीट ने भी घटा लिया। क्यों घटा लिया? क्योंकि जो 12th बच्चा पढ़ के आ रहा है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड पढ़ के आ रहा है। अरे यार, जो इंजेक्शन ही 2 ml का लगवा के आ रहा है उसके 5 ml का लगा दोगे, मर जाएगा भाई। सब तो जान रहे हैं जेई वाले कि अब जो बच्चे आ रहे हैं उनमें वो अमाउंट ही पढ़ करके नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम उनको ज्यादा लेवल का मतलब ज्यादा हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने भी धीरे से अमाउंट घटा लिया।
लेकिन यहाँ पर पीजीटीज लेवल पर अब भैया यूपी पीजीटी का ही सिलेबस देख लो आप। यूपी पीजीटी के सिलेबस में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। उस सिलेबस को करने वाला फिर यूपी नहीं, इंडिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, वो इतना ब्रॉड सिलेबस बना रखा है। केबी का सिलेबस देखिए, वही एज इट इज है। नवोदय का सिलेबस देखिए, वही एनसीईआरटी बेस, वो भी सिलेबस एनसीईआरटी बेस ही है। तो बिहार फेज 2 का जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस पर मैंने एक सिलेबस डिजाइन किया है। वो सिलेबस आपको यहाँ पर लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपनी तैयारी को एक सही राह आप दिखा सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आइए हमारे साथ, रिकॉर्डेड वीडियोस लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए, पीडीएफ डाउनलोडेड लीजिए, सब कुछ मटेरियल है। आराम से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, और डेली प्रैक्टिस भी आपको करा रहा हूँ। उस प्रैक्टिस के बलबूते आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। बिहार पीजीटी में जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग और लगभग, मेरे सैंपल पेपर उठा करके देखिए, सेम डिट्टो छपे हुए पेपर थे। लैंग्वेज भी नहीं बदली थी, जयमार भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस का बदला था। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि बेनिफिट लोगों को हुआ। तो अगर आप भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, अब यहाँ पर इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो लोग पेपर दे चुके हैं उनके पेपर आए और उन्होंने उस चीज को, व्यूज को रखा कि सर ये क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिली। तो ये मैं उनकी बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तैयारी बिहार वालों के लिए ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बम्पर वैकेंसीज है और बम्पर सिलेक्शंस भी होने हैं। तो इस सिलेक्शन में आपका कितना अहम रोल रहता है, इस सिलेक्शन में क्या आपकी एक सीट है? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपकी एक सीट है, तो अपनी सीट को निश्चित कीजिए बिहार पीजीटी में एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में। तो अगर ये सब कुछ रखना है तो फिर आपको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और भले भले आप टीचर हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा, तब आप सीखने की क्षमता रखोगे। और जब तक आप स्टूडेंट बने रहेंगे आपको सीखने की ललक पैदा होती रहेगी, और यही ललक एक ना एक दिन आपको पीजीटी के उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो फिर ये मेरी बातें याद रखिएगा। बिहार वालों, जाग जाओ, मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको भुनाना है हर कीमत पर, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म बिहार वालों का सिलेक्शन दे चुका है और आपका भी सिलेक्शन यही प्लेटफॉर्म कराएगा। तो स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू।